अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये लिखी है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म इट्स लेंथ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन where n is the number of the hours after its birth. The length of an earthworm 1 hour after its birth is 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमें चीज़ चाहिए, एक तो क्या लिखा है कि जो लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ एन के। इसका मतलब क्या बना कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इसका मतलब ये बनता है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैम रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, के और साथ में अंडर रूट एन लिख लेंगे, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, वो कह रहा है कि वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ द आवर, कि ये जो एन हम यूज़ करेंगे ये आवर को यूज़ करता है, और दूसरा लेंथ के लिए एल जो है ना वो लेंथ को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन की वैल्यू कितनी लिखी है 1 आवर, और हमारे पास लेंथ कितनी लिखी है 2.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एन की वैल्यू लिखी है 1 आवर्स और लेंथ की वैल्यू लिखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं प्लेस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एल की जगह पे मैं लिख लूँगा 2.5 और के लिख लूँगा, और लेंथ की जगह पे मैं लिख लूँगा 1। और आपको पता ही है कि 1 का अंडर रूट क्या होता है, वो भी हमारे पास 1 ही होता है। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 1 को जब आप के से मल्टीप्लाई करवाते हो तो के ही आता है। तो इसलिए 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 1 को के के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो के ही आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। के की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास एल सेम उसी तरह से लिखा जाएगा, और के की जगह मैं लिख दूँगा 2.5, इसके साथ ब्रैकेट का लगा देते हैं और अंडर रूट मैन लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एम। देखिए हमारे पास एल और एन के अंदर ये इक्वेशन कनेक्ट होगी, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म 4 आवर। मतलब कि एन की वैल्यू कितनी दे दी है उसने मुझे 4 आवर, तो मैं एन की वैल्यू लिख लेता हूँ 4 आवर। और क्या कहते हैं कि फाइंड मैंने क्या करना है, लेंथ एल, तो एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्लेस करनी है। देखिए एल मैं उसी तरह से लिख लेता हूँ एल को, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2.5 और अंडर रूट एन, एन की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 4। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बाकी करवाता हूँ आपको। जी स्टूडेंट, आप लोग देखिए कि हमने एल की वैल्यू ये प्लेस की है क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2.5। देखिए मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं हम, और उसके बाद मैं फिर 4 को ये भी लिख सकता हूँ ऐसे 2 का स्क्वायर। और देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2.5 के साथ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, इसका आंसर 5 आएगा।
उसके बाद नंबर 3 पे जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग विल इट्स टेक फॉर एन अर्थवॉर्म टू ग्रो टू अ लेंथ की वैल्यू उसने मुझे 15 सेंटीमीटर दे दी है एल की, और मैंने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने क्वेश्चन में कि मुझे एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है और एन की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो ये दोनों वैल्यू भी हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेता हूँ, 2.5 अंडर रूट एन, और यहाँ पे 2.5 यहाँ पे अंडर रूट एन। तो यहाँ पे फिर एल गलती से लिखा गया, एल की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूँगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 2.5 एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट एन। चलिए जी, इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 2.5, तो मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट एन का जो मेरे पास आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। तो मैं अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो 6 मेरे पास आंसर आया वो आया अंडर रूट एन का। अब मुझे पता है कि ये जो अंडर रूट मैंने ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं स्केल लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे मैं स्क्वेयर ले लूँगा। देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये काम करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू y एंड डिफरेंस। चलें जी, ये जो लाइन है ना, द डिफरेंस इन द, ये मैं आपको बाद में करवाता हूँ। पहले मैं इसके प्रोपोर्शनल को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, फिर इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। वो इसमें क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने y की जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एंड डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप पहले x की वैल्यू 1 प्लेस करें इसमें, तो आंसर निकालें। चलिए मैं देख लेते हैं, x की वैल्यू को मैं 1 प्लेस करूँगा तो 1 का स्क्वायर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 1 जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और इस इक्वेशन को मैं नाम a का दे देता हूँ। उसी के बाद पहले x की वैल्यू हमने 1 प्लेस कर ली, अब x की वैल्यू हमने 3 प्लेस करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैं लिखूँगा y इक्वल k, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और हमें पता है कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे लिख लूँगा 9, और इसको 9k के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9k। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर बी का नाम। चलें जी, उसके बाद हम क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं, यहाँ से करते हैं जो हमें चाहिए, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y। वो कहते हैं कि y की वैल्यू में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब मैथ की लैंग्वेज में माइनस का साइन होता है। डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन। देखिए, एक y की वैल्यू ये है मेरे पास, और एक y की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, जिसको हमने इक्वेशन ए और बी का नाम दिया है। देखिए, इसमें हमने डिफरेंस करना है। जब डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने 9k में से एक k सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू में डिफरेंस वो ये आ गया।
उसके बाद जब इसका मतलब मैथ की लैंग्वेज में इसका मतलब इक्वल होता है, तो मैंने इक्वल लगा दिया। इक्वल किसके है? 32 के। तो इक्वल हमने 32 लिख देना है। तो 9K में से 1K निकाल देंगे तो मैं 8K लिख लूँगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा और 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे ना, 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा, तो K की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपने लिखना है कि K की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। हमने K की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे K आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम नाम देते थे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते थे। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड, चलिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है और x की वैल्यू उसने मुझे -2 दी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि x की जगह पे -2 लिख देना है। मैं अगले पेज पे ये करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी वो ये थी, y = 4x², और यहाँ पे हमें y की वैल्यू x की वैल्यू उसने -2 दी है, तो -2 का हो जाएगा स्क्वेयर। -2 का स्क्वेयर क्या होगा? वो 4 होगा। आपने याद रखा कि अगर इवन नंबर आ रहा होगा तो इवन नंबर का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 आएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है।